वर्णानाम् अर्थं संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। अक्षरों, शब्दों, रसों और छंदों के साथ साथ सर्व प्रकार मंगल कल्याण करने वाले सरस्वती माता एवं गणेश जी को वंदना नमस्कार है। भाषा, साहित्य और काव्य आदि का उपयोग मनमाने ढंग से न किया जाए। स्वार्थवश इस प्रतिभा का उपयोग अश्लील या गंदे रूप में न किया जाए। साहित्य साधना के लिए ज्ञान की देवी सरस्वती तथा विवेक के देवता श्री गणेश जी को आराधना भावपूर्वक की जाए। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। उन गुरुदेव के चरण कमल की स्तुति करता हूँ जो दया के समुद्र हैं और मनुष्य के रूप में भगवान ही हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के समूह से घना अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के चरणों से महामोह का निवारण होता है। सच्चा गुरु न तो स्वार्थी होता है और न स्वार्थ सिखाता है। वह भगवान का प्रतिनिधि होता है, स्वयं जिंदा भगवान होता है, भगवान का ही कार्य करता है और उसी की प्रेरणा देता है। उसमें मोह एवं अज्ञान दूर करने की सामर्थ्य होती है। तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित भव मोचन। गुरु पद रज से विवेक नेत्र निर्मल बनाकर मैं अज्ञान को दूर करने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। निर्मल विवेक से वास्तविकता का ज्ञान होता है। रामचरित्र का वर्णन का उद्देश्य अज्ञान का निवारण है। इन दो उद्देश्यों से ही इस ज्ञान का वर्णन करने की चेष्टा कर रहा है। साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु। संत सांसारिक दृष्टि से देखने में नीरस जैसे दिखाई देते हैं, जैसे इनमें कोई रस नहीं है, किंतु उनकी उपयोगिता अद्भुत होती है। जैसे कपास के फल में रस नहीं होता, परंतु उसके दागे मनुष्य के लिए रसदार फलों से भी अधिक उपयोगी हैं। सज्जन पुरुष आकर्षक भले ही ना हो, पर जन उपयोगी अवश्य हों। जो सही दुख प्रछिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संत दूसरों के दोषों को सहन करके भी ढकते हैं, जिसके कारण संसार में वंदनीय तथा सम्मान के योग्य स्थान पाते हैं। परोपकार की भावना का विकास, दूसरों के दोषों को छिपाकर सद्गुण प्रकट करना, संसार में सम्मान के अधिकारी सज्जन पुरुषों का अभिनंदन करना, ये सतगुरुओं की पहचान होती है। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। आनंदप्रद और हितकारी सज्जनों का समाज संसार में चैतन्य तीर्थराज जैसा पुण्यदायक होता है। यानी सतगुरु के पास जाने का ये फल प्राप्त होता है। मज्जन फल देखिए तत्काला काक होई पिक बकओ मराला। मज्जन मतलब स्नान। देखिए, अनुभव कीजिए। देखना आंखों से नहीं होता, अंदर से अनुभव करना पड़ता है। तत्काला उसी समय, तुरंत। काक कौआ, पिक कोयल, बक बगुला, मराला मराल मतलब हंस। इस प्रकार के स्नान का फल तुरंत ही देखने को मिलता है। इसके प्रभाव से कौवे जैसी प्रकृति के व्यक्ति, कोयल जैसी प्रकृति के तथा बुगले जैसी प्रकृति के व्यक्ति हंस प्रकृति के बन जाते हैं। सही ढंग अपनाने से तुरंत प्रभाव दिखता है। प्रभाव न दिखने का अर्थ है ढंग गलत है। इसका उद्देश्य बाह्य वेशभूषा रंग रूप बदलना नहीं, आंतरिक वृत्तियाँ बदलना है। सठ सुधरहि सतसंगत पाई पारस परस कुधातु सुहाई। सठ मतलब बुरे आदमी, पाई मतलब पाकर, पारस मतलब छूना स्पर्श करके,
कुधातु बुरी धातु लोहा। बुरे से बुरे आदमी भी अच्छा साथ पाकर अपना सुधार कर लेते हैं। जैसे बुरा लोहा पारस पत्थर के छूने से सोना हो जाता है, और अच्छे आदमी बुरे आदमी की संगत में जाकर बुरे बन जाते हैं। जैसे लोहा जंग लगने से फिर मिट्टी बन जाता है। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फनी मनी सम निज गुण अनुसर ही। किंतु कभी यदि संयोग से सज्जन बुरे हाथ में फंस जाते हैं तो वे सांप की मणि की तरह अपने सद्गुणों का प्रकाश फैलाना नहीं छोड़ते। बुरे साथ होने पर भी संत पर बुराई का प्रभाव नहीं पड़ता, संत पर नहीं पड़ता, लेकिन जब तक वो संत तत्व उसे प्राप्त नहीं होता है और भूलवश अपने आप को संत समझने लगता है तो प्रभाव पड़ता है। सज्जन को चाहिए कि बुरे को अपने प्रभाव से श्रेष्ठ बना दे, बुरे के बीच पड़कर भी अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों को ना छोड़े। जड़ चेतन गुण दोष में आया, विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गय ही, पय परिहरि बारि विकार। विधाता ने इस संसार के जड़ चेतन सभी का निर्माण अच्छाई एवं बुराई के से युक्त किया है, किंतु अच्छे लोग जो हंस वृत्ति वाले हैं विकारों को पानी की तरह छोड़कर अच्छाई रूपी दूध को स्वीकार करते हैं। संसार में जो कुछ है सभी करने योग्य नहीं है। सब श्रेष्ठ व्यक्ति में भले बुरे का विवेक तथा उसे अपनाने छोड़ने का साहस होना चाहिए। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सब संसार को राम और सीता जी से ओत प्रोत व्याप्त जानकर, प्रकृति और पुरुष जानकर, दोनों हाथों से को जोड़कर नमस्कार कर रहा हूँ। संसार भगवान का विराट रूप है, सतगुरु का विराट रूप है, ये जानकर संसार की सेवा सच्ची ईश्वर भक्ति मानो। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहि कल कंठ कठोरा। यदि दुष्ट मेरे इस लोक मंगल के प्रयास की निंदा करेंगे तो इसमें मेरी भलाई होगी, क्योंकि कौवा कोयल को कठोर बोल वाली कहता ही है। हंस ही बक दादुर चातक ही, हंस ही मलिन खल बिमल बत कहीं। इसी प्रकार बगुले हंस की, मेंढक पपैये की तथा मैली बुद्धि वाले दुष्ट निर्मल और अच्छी बातों की हंसी उड़ाते हैं। सन्मार्गगामी सुधारकों को दुष्टों की निंदा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। लोगों की रुचि के विपरीत जो भी कार्य होता है वे उसमें अड़ंगा लगाते हैं। कीरति भनीति वृति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। कीर्ति कविता और विभूति, कीर्ति कविता और विभूति यानी ऐश्वर्य वही अच्छी है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। विभूतियाँ ईश्वरीय अमानत हैं, अतः उनका लोक कल्याण के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। कविता गंगा के समान निर्मल और सबका कल्याण भला करने वाली होनी चाहिए।